परिवारों को नौकरी दी है, देवर को भी दी है, भतीजों को भी दी है। हम तो अपनी मर्जी से आए कि देवर को मिलने चाहिए ना कि जेठ को मिलने। हमारे पति की नौकरी है, मैं किसी को भी दिलाऊं। आज आंदोलन का आगाज किया, अब इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे। लोग सड़क पर भी और सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे। 4 कदम पीछे हटाने पड़े तो सरकार को हटानी, मेरी ये सोच है खुद की। राजनीति में धर्म, समाज और कौम के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन जब देश की रक्षा की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों की शहादत पर सियासत होती नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव नजदीक हैं। चुनावी राजनीति ने ही पिछले एक पखवाड़े में शहीद वीरांगनाओं की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में भी सियासत घुसा दी है। परिजनों को नौकरी और शहीदों के नाम पर स्मारक बनाने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से जयपुर के सिविल लाइंस में धरना दे रही पुलवामा शहीदों की 3 वीरांगनाओं को जबरन धरना स्थल से उठाकर ले जाने में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया तो आंदोलन को समर्थन दे रहे भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बदसलूकी का आरोप लगाते हुए उनके समर्थक आंदोलन की राह पर हैं। आपको बता दें कि करगिल राहत पैकेज के तहत राज्य सरकार की ओर से अभी शहीदों के परिवार के लिए 25 लाख रुपए, 25 बीघा जमीन या हाउसिंग बोर्ड से आवास और जमीन और आवास न लेने पर अतिरिक्त 25 लाख रुपए, वीरांगनाओं या उनके बच्चों के लिए नौकरी और गर्भवती वीरांगनाओं के बच्चों के लिए नौकरी सुरक्षित करने का प्रावधान है। साथ ही शहीद के माता पिता के लिए 5 लाख रुपए की FD करवाने, शहीदों की प्रतिमा लगाने और किसी एक सार्वजनिक स्थल का शहीदों के नाम से नामकरण करने के प्रावधान भी किए गए थे। लेकिन वीरांगनाएं अपने बच्चों के बजाय निकट रिश्तेदारों को नौकरी की मांग कर रही हैं। दबाव नहीं है हमारे, कोई दबाव नहीं है, किसी चीज का दबाव नहीं है हमारी। अरे वो मेरी सोच है, मुख्यमंत्री का लड़का की नौकरी छीनी है क्या? मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे। हमारे पति की नौकरी है, मैं किसी को भी दिलाऊं। उनसे क्या मतलब है इनको नौकरी के लिए? जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम बैठे रहेंगे। वीरांगनाओं के आंदोलन के बीच ही शनिवार को कुछ अन्य शहीदों की वीरांगनाओं ने सीएम अशोक गहलोत से CMR में मुलाकात की। करीब आधा घंटे की मुलाकात के बाद ये वीरांगनाएं मीडिया से मुखातिब हुईं। उन्होंने बातचीत में कहा कि अनुकंपा नौकरी सिर्फ वीरांगनाओं या उनके बच्चों को ही दी जानी चाहिए, किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। हमारे जो आज 15 साल हो गए, हमारे आदमी चले गए, तब तक तो ये कोई मीडिया वाला नहीं पूछने आया हमें किस लिए देते देवर को हक। नहीं, लेकिन वीरांगनाओं के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए क्या? मेरे को तो ये बताओ कि हम बच्चों को देंगे ना, हमारा आदमी चले गए, हम अपने बच्चों को देंगे। हमारे को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, न कि देवर को मिलनी चाहिए, न कि जेठ को मिलनी चाहिए। शहादत पर सियासी नाटक में जो भी किरदार हैं वे अपना रोल अलग तरह से कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भी वीरांगनाओं से मुलाकात के बाद फिर साफ कहा कि वीरांगनाओं और उनके बच्चों के हक की नौकरी किसी और को देना उचित नहीं है। वहीं राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल ने ये कहते हुए गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय चाहे तो शहीद परिवार के किसी भी परिजन को नौकरी दी जा सकती है। धरना दे रही वीरांगनाओं को पुलिस बल का इस्तेमाल कर खदेड़ने और भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को कथित रूप से घसीटे जाने के बाद सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। भाजपा ने सिविल लाइंस फाटक के बाहर बड़ा प्रदर्शन कर वीरांगनाओं और अपनी पार्टी के सांसद के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का विरोध किया और भाजपा नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने भी जगह जगह रास्ते जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सीएम अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा नेता वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का उपचार जारी है। अस्पताल में किरोड़ी के समर्थक भी मौजूद हैं। अस्पताल में भाजपा के मंत्री और अन्य नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, ओम माथुर सहित कई भाजपा नेता किरोड़ी लाल से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शनिवार को SMS अस्पताल पहुंचे। खाचरियावास ने किरोड़ी लाल से मुलाकात की। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ,
दुर्भाग्यपूर्ण रहा पूरा घटनाक्रम। मेरे और डॉक्टर किरोड़ी लाल के संबंध राजनीति के संबंध नहीं, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये जो शहीद परिवारों का मामला, उनके साथ भी सरकार खड़ी है जान आज। अब बीजेपी इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ डाक साहब के साथ तो पहले ही आग खड़े हो जाते ना, हमने मना ही नहीं किया। मुझे तो आज पता चला, मैं सुबह कोई मेरे को बता रहा था कि कोर कमेटी तक के सदस्य नहीं। आप बीजेपी अचानक एक्टिव हुई है तो ऊपर से कोई केंद्र की बीजेपी ने कहा होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ तुम क्यों नहीं दे रहे। तो ये बीजेपी वाले तो डाक साहब के साथ बीजेपी वाले इतने नहीं है मन से, ये मैं आपको खुल के कह रहा हूँ। जो बात हो गई तो इनकी पॉपुलरिटी से डरती है बीजेपी। अब मैं कहता हूं तो इनको तकलीफ होती है बीजेपी और भैया तो तुम कहां थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल समेत तमाम नेताओं ने किरोड़ी लाल के समर्थन में अशोक गहलोत सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। अब चूंकि इस मसले पर राजनीति परवान पर है, इसीलिए बयानों का दौर जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार किया, हम गिरफ्तारी हमने दे दी। हम पुलिस से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। हमने आज आंदोलन का आगाज किया, अब इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे। जिस प्रकार का व्यवहार सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र का अपमान है। वीरांगनाओं की मांग उचित है या नहीं, इसका सरकार फैसला करे, लेकिन इतना तो तय है कि डंडे के जोर पर किसी भी आंदोलन को कुचलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और ये भी शहीदों को लेकर राजनीति करने के बजाय सियासतदानों को भी मसले के समाधान की राह तलाशनी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।